वाले अगर अपना भेष बदलेंगे तो क्या जनता उनको पहचानेगी? नहीं, जनता उनको पहचानेगी भी, और जनता ने उनको दंड भी दिया है। और जनता बार बार विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को धारण करने के बाद नए स्वरूप में इन के प्रकार एक उद्देश्य के लिए कि सत्ता प्राप्ति के लिए हम कुछ करने के लिए भ्रमित करने का काम करें, तो जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। आज जगह जगह जाति विशेष के सम्मेलन हो रहे हैं। क्यों सम्मेलन हो रहे हैं? अब जब जातियों का नाम ले लिया है तो आप भी तो ब्राह्मण हैं। आपको 2017 में ब्राह्मण के तौर पर आगे बढ़ाया था बीजेपी ने, कहा था कि ब्राह्मण चेहरा हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा। ब्राह्मणों के नाम पर एक अलग तरह की सियासत देखने को मिल रही है। मैं जाति से ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कर्म से भी ब्राह्मण हूं और अपने आचरण से भी ब्राह्मण हूं। लेकिन ब्राह्मण का मतलब यह नहीं होता कि जिस प्रकार से लोग उसको दुष्प्रचारित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जिन्होंने कहा कि एक तो नेता का विपक्ष के नाम यहां नहीं लेना चाहता, कहा ब्राह्मणों की चुटैया काट लो, इस प्रकार के नारे जो लोग लगाते थे, और वो आज क्या समझते हैं कि ब्राह्मण दिग्भ्रमित हो जाएगा। ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से। ब्राह्मण राह दिखाने वाला है, ब्राह्मण दूसरों को राह दिखाता है, दूसरों से भ्रमित नहीं हुआ करता है। सबसे बड़ी पहचान उसकी उत्तर प्रदेश में यही है। और बीजेपी के बारे में एक चीज आप जान लीजिए, बीजेपी अब जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद के दायरे से उत्तर प्रदेश को निकाल चुकी है। ये जो लोग जाति के संकीर्ण दायरे में रख के उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का सपना देख रहे हैं, फिर दूसरी पार्टी के नेताओं को आप शामिल करवाते हैं, तो क्यों ये कहकर प्रचारित करती है बीजेपी के, देखिए ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद अब बीजेपी में आ गए, दूसरे तमाम और भी चेहरे हैं। बीजेपी आप कह रहे हैं जाति की राजनीति नहीं करते और जाति के आधार पर टिकटों के बंटवारे से लेकर तमाम तरह की राजनीति गढ़ी और मढ़ी जाती है। आपने किसी फोरम पे बीजेपी को किसी जात के नेता को लाया, ये नाम बीजेपी के किसी नेता ने नहीं लिया होगा। बीजेपी का नारा कभी भी जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद नहीं, केवल एक ही नारा है, विकासवाद का। लेकिन ब्राह्मण तो नाराज है ना, कहा जा रहा है। इसी वजह से अब समाजवादी पार्टी भी, बीएसपी भी ब्राह्मण वोटरों को पक्ष में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है और वो दूसरों को राह दिखाने वाला है। ये तथाकथित छदम रूपी लोगों से भ्रमित होने वाला नहीं है, इनको भ्रमित करने वाला है। ये लोग पिछले बार इससे कहीं बड़ा षड्यंत्र किए थे। पिछले बार जब सपा और बसपा मिल गए थे, कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग कर रही थी, तब इन लोगों ने इससे बड़ा दुष्प्रचार किया था। लेकिन तब भी हमको मैक्सिमम, क्या मैं तो 100% नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि 80-90% तक का वोट हमको मिला था। लेकिन हम जाति के नाम पे कभी वोट नहीं मांगे, हमने काम के नाम पे मांगा। और जिन ब्राह्मण की बात कर रहे हैं ना, वो देश की सांस्कृतिक विरासत का अनुपालन करने वाला व्यक्ति है, वो राष्ट्रवाद चाहता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त और समाज के कल्याण की भावना रखने वाली। आपके शब्दों से मुझे लग रहा है कि दिनेश जी सबसे बड़ा